अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। अल्लाह की मदद सबर और नमाज के साथ तलब करो। पिछला जुमा भी इसी मौजू पर और आज फिर दिल चाहता है कि नमाज ही का मौजू इख्तियार किया जाए। बाजमात नमाज इस्लाम में इस कदर अहमियत रखती है कि कुरान करीम में 700 मरतबा वर्कआउ मर्राकीन के नमाज पढ़ो नमाज पढ़ने वालों के साथ। लफ्ज़ी तर्जुमा तो ये है कि रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। ज़ाहिर बात है नमाज पढ़ेंगे तो रुकू होगी। इसके अलावा नमाज की फजीलत इस तरह भी नबी मुकर्रम की अहादीस से उजागर होती है कि नबी मुकर्रम ने फरमाया कि जो बंदा चरवाहा है, भेड़ बकरियां चराता है, पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाता है और नमाज का वक्त हो जाता है, पहाड़ की बुलंदी पे अपनी बकरियों को लेके गया है, कोई और बंदा वहां इंसान कोई दूसरा वहां मौजूद नहीं है, तो फिर उसे क्या करना चाहिए? उसे आज़ान देकर इकामत कह के नमाज जैसे जमात के साथ होती है वैसे अदा करे। बलादु तकबीर कहे उसके पीछे अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को भेजे। एक और हदीस का मफ़हूम इस तरह है कि जो बंदा अकेला है उसने अज़ान कही है, इकामत भी कही है और बावाज़े बावलाद तकबीर कह के अल्लाह अकबर कह के नमाज का आगाज कर देता है, तो ये जो किरामन कातिबीन है जो दाएं और बाएं फरिश्ते उसके अमाल लिख रहे हैं, वो उसके मुक्तदी बन जाते हैं, वो उसके मुक्तदी बन जाते हैं और इस तरह अल्लाह जमात नहीं कर देता। ये है नमाज की अहमियत कि नमाज छोड़ना कतअन जायज़ नहीं है। आज लोग बड़े तड़के से जाते हैं और जा जा पढ़ा नमाज बना रहता है।
जिंदगी के दूसरे मामला अपनी जगह हैं। हाँ, ये भी हकीकत है। इन्न सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोक देती है। ये एक वक्त रखता है। जिस तरह एक बंदा पहली दफा चोरी करता है तो उसके दिल में जरा खटका होता है कि यार मैंने बुरा काम किया। फिर क्या होता है, वो दूसरी चोरी करता है, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। वो जो दिल के अंदर खटका होता है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है और उसको चोरी बुरी नहीं लगती। फिर इसका कारोबार बन जाता है। फिर वो दूसरों को अपने साथ मिला देता है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जुर्म उसकी रगों में बैठ जाता है और फिर उसे उसका जमीन मलामत नहीं करता। बिल्कुल इसी के उलट जब बंदा नमाज पढ़ना शुरू करता है, नमाज पढ़ना शुरू करता है तो एकदम भी सारी बुराइयां खत्म नहीं हो जाती। एक वक्त आता है जब उसके दिल में ये बात बैठती है, यार नमाज भी पढ़ रहा और ये बुरा काम भी कर रहा। तो आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल से ये बात निकलना शुरू हो जाती है कि बुरा काम छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह एक बंदे ने एक तबलीगी जमात वाले एक वाकया बयान किया और उसकी प्रैक्टिकली अमली फजीलत भी उसने बताई कि एक दिन उसके दिल में आया कि चबारे के ऊपर एक बंदे की दुकान है, वो नमाज नहीं पढ़ता। वो गया, तबलीगी जमात वाला उससे सलाम वाली हाल चाल पूछा तो वापस आ गया। फिर एक दो दिन गुजरा, फिर उससे जाके सलाम वाली हाल चाल पूछा। एक खजूर, दो चार खजूरें उसके लिए ले गया कि भाई आपके लिए जो मैं खजूरें तोहफे के तौर पर ले गया। उसने कबूल कर लिया। फिर वो एक आध दिन गुजरा, उसके लिए कुछ फल ले गया। वो बैठ के इकट्ठे खाया। अभी उसने नमाज की बात नहीं की, ताल्लुक कायम कर रहा है उसके साथ। वो तबलीगी जमात वाला ताल्लुक कायम कर रहा है। और फिर क्या हुआ, दो चार दिन फिर गुजरे, वो उसके लिए वो सब्जी ले गया। यार आज मेरा दिल कर रहा था कि ये मैं सब्जी घर में पकाऊं, मैंने आपके लिए भी ले ली, आप भी पकाएं, तो बड़ी मेहरबानी। फिर जब चौथी पांचवी मुलाकात में उसने कहा यार नमाज का टाइम हो गया, तो नमाज ना पढ़ ले। उसने चलो जी चलते हैं। इस तरह उसने उसे नमाजी बनाना शुरू किया और वो बंदा फिर नमाज पढ़ने लग पड़ा। फिर चंद दिन गुजरे तो वो बंदा जाकर अजान कहता, मस्जिद में जाकर बाकायदा उसने अजान कहना शुरू कर दी और पक्का नमाज पढ़ा। इस तरह ये जो नमाज होती है ये आहिस्ता आहिस्ता दिल में घर करती है और एक मुकाम जिंदगी में फिर आता है कि इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। वो नमाज उसे बुराई से रोक देती है। इब्तिदा में अगर करता भी रहता है कोई गलत काम और नमाज भी पढ़ता है, फिर एक वक्त जरूर आता है, एक वक्त फिर जरूर आता है कि उसके दिल में ये बात पैदा होती है कि अब बुराई बिल्कुल छोड़ देगी। वो
जिंदगी का सबक है कि आप जब से आपने होश संभाला, जब से आपने होश संभाला है, तब से लेकर मरते दम तक नमाज नहीं छोड़ सकते। ये जिंदगी का वाहद अमल है, ये जिंदगी का एक वाहद अमल है जो आपने सारी जिंदगी करना है और रोजाना की बुनियाद पे करना है। इसे तरक नहीं कर सकते क्योंकि ये छोड़ने वाली चीज नहीं, नमाज छोड़ने वाली चीज नहीं। और इसकी मिसाल अब नबी मुकर्रम की जिंदगी से मिलती है, सहाबा कराम की जिंदगी से मिलती है। तो मस्जिद को आबाद करना, बाजमात नमाज पढ़ना, ये हर एक पर फर्ज है। मस्जिद में नमाजी एक हो या दो हो या ज्यादा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क यह है कि आप नमाज पढ़ रहे हो। जब आप नमाज पढ़ रहे हो, आपको जगह जहां भी मिल रही है, तो फिर आपको वक्त पर नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज में सुस्ती बहुत बड़ी बुराई है और कुरान में इसकी बड़ी वईद है। लफ्ज़ साहून इस्तेमाल किया गया है कि जो नमाज में सुस्ती करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी वईद है। इसलिए हमें चाहिए कि जहां कहीं भी है, घर में है, फैक्ट्री में है, बाजार में है, सफर में है, हजर में है, नमाज ना छोड़े। जहां कहीं भी अकेले हैं तो अकेले पढ़े, इर्द गिर्द कोई बंदा नहीं बनता, आप अकेले ही अजान करें, तकबीर कह दो और नमाज शुरू करो। आपके पीछे अल्लाह फरिश्ते भेजे। इस रात जब ये मुकर्रम ने फरमाया कि किरामन कातिबीन उसके पीछे हो जाते हैं, जब वो अकेला बंदा ही तकबीर कहकर नमाज शुरू कर देता है, तो ये नमाज की फजीलत है। और नबी मुकर्रम ने फरमाया फजर की नमाज की दो सुन्नतें जो है, जो फर्ज नमाज से पहले की दो सुन्नत है, अगर इंसान को पता हो तो कभी ना करे। नबी मुकर्रम ने फरमाया कि ये दुनिया माफिया की दौलत से बढ़कर आप दौलत के अपार इकट्ठे कर लें, लेकिन फजर की नमाज की ये दो सुन्नतों की जो फजीलत कल क़यामत के दिन आपको पता चलेगी। फिर आप अफसोस हो कि जिंदगी में कब कब ये सुन्नत छोड़ी, ये सुन्नत का सवाब फर्ज का करना। इसलिए हमें चाहिए कि हम जिंदगी का ये अमल को पाबंदी से करना शुरू करें। कम अज कम हम इतने मुसलमान बन जाए कि 5 वक्त के पक्के और सच्चे नमाजी हो जाए। इसलिए नमाज की पाबंदी करना जिंदगी का एक उसूल बना दिया। जिस तरह एक बंदा भागता हुआ आता है गर्मी का मौसम और पसीने से शराबोर हुआ, फिर उसे चाहिए कोई ठंडी हवा मिले, तो पंखे के नीचे बैठकर उसे सुकून मिले। इसी तरह मोमिन मुसलमान की निशानी है कि हदीस में आया है कि मस्जिद के अंदर एक मोमिन मुसलमान किस तरह होता है, जिस तरह पानी के अंदर मछली, जिस तरह मछली पानी में पुरसकून होती है, इस तरह मोमिन मुसलमान मस्जिद में पुरसकून होता है। और अगर
सुकून मिलता है कि जब मस्जिद के दरवाजे पे आता है और वो कहता है अल्लाह मफ्ताहली अबवाबा बिरहमती, अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे को मस्जिद में आकर अल्लाह की रहमत के साए में और जिस पर अल्लाह की रहमत हो जाए और उसे क्या है। इसलिए हमें चाहिए कि नमाज की पाबंदी करें। ये आपका इनफरादी मामला है। मस्जिद में अगर अजान हो रही है बहुत अच्छा, अगर नहीं कोई किसी वजह से इस रात बाहर पानी पड़ा, बरसात के मौसम में और पानी हो गया, मस्जिद में यहाँ आना ही मुमकिन नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप बाजमात नमाज फर्ज करते हैं। अब 2 बंदे अपने फैक्ट्री में मौजूद हैं या 4 मौजूद हैं, गोदाम में मौजूद हैं, बाजार में मौजूद हैं, वहीं पे आप बाजमात नमाज का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम नमाज की पाबंदी करें और बाजमात नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह तबारक तआला हमें 5 वक्त का पक्का और सच्चा नमाजी बनाए ताकि कल क़यामत के दिन क्या हो अल्लाह के हुजूर पेश हो तो हम कामयाब और कामयाब। क्योंकि सबसे पहले अल्लाह ने नमाज का हिसाब दिया। सबसे पहले आपका हिसाब क्या होगा? नमाज का हिसाब होगा। बाद में दूसरे मामला बढ़ के जाएंगे कि हलाल कमाया कि हराम कमाया, माँ बाप की खिदमत की कि नहीं की, बीवी बच्चों के साथ कैसा सलूक किया, हमसायों के साथ, रिश्तेदारों के साथ कैसा बर्ताव किया, ये सारे बात के मामले। सबसे पहले अल्लाह ने अपना हक ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नहीं कोई मामूद मगर अल्लाह ने सबसे पहले अपना हक पूछना है और अपना हक अदा करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? तो सलात पढ़ेगा। अल्लाह तबारक तआला हमें 5 वक्त का पक्का सच्चा मोमिन नमाजी बनाए। आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाह।